चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग लगभग कहाँ तक कवर किए थे? एलसीएम में दो चार मतलब एक टाइप और बचा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि दिया रहता है कि 4 घंटियाँ इतने इतने समय अंतराल पे बजती हैं। यदि वे एक साथ 10 बजे बजी हो तो बताइए दोबारा वे फिर एक साथ कब बजेंगे। ये टाइप छूटा हुआ है, इस पर हम लोग सवाल को हल करेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा अलग अलग प्रश्न के अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। चलो हम स्टार्ट करते देखिएगा। पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए, यदि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बताने के बाद भी आप लोग को समस्या होगी। लेकिन यदि आप प्रश्न घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो समस्या होगी, ठीक ना। अगर मिला करके अगर 10 सवाल भी अगर पर डे अगर हल करते तभी बहुत अच्छा है। सोने कवर कर रहे हैं आप। अगर 10 सवाल भी नहीं लगाते तो मतलब कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, समझिएगा। कम से कम 10 सवाल या 15 सवाल जितना एक्स्ट्रा लगा सकते हैं वैसे तो लगाने से कम से कम एक दिन में अगर पर डे 50 सवाल 100 सवाल लग रहा है तो और बेस्ट, छूटने का चांस ही नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें मान मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ कि मान लीजिएगा कि 3 घंटियाँ हैं, ठीक है। 3 घंटियाँ हैं, एक घंटी ये है, एक घंटी बी है, एक घंटी क्या है सी। 3 घंटियाँ हैं, वे क्रमशः 12 सेकेंड पे, 36 सेकेंड पे और 18 को कर लीजिए आप 12 36 मान लीजिए 45 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 12 सेकेंड के अंतराल पर और 36 सेकेंड के अंतराल पर और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे एक साथ 10 बजे, करेक्ट आपका, अगर वे एक साथ 10 बजे बजी हो तो दोबारा वे एक साथ कितने बजे बजेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए समझेगा, मतलब कि अगर एक साथ मान लीजिएगा वर्तमान में एक बार जायज इस समय 10 बजे बज गए एक साथ, लेकिन अब ये ध्यान देना कि दोबारा कब बजेंगे। मतलब ऐसा कौन सा सेकंड आएगा जहां दोनों नंबर को काटेंगे। इसका मतलब समझेगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो ये तीनों मिलकर उसको डिवाइड करेंगे, वो नंबर ही सेकंडों की संख्या ही बताएगी इतने समय के बाद वो दोबारा एक साथ फिर बजेंगे। तो ऐसे कंडीशन का लसन निकालेंगे। मैंने लसन निकालने के आपको कई तरीके बताए हैं। आप चाहेंगे तो इनको 3 से काट लीजिए। देखिए, लसन निकालने का पहला तरीका आपका है 12 36 दिख रहा है, 12 36 और कितना होगा 45। इस प्रकार की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इनका गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें, 36 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें और 45 का गुणनखंड कर लें, सबका गुणनखंड कर लें। ठीक बेटा, होता है 12 का 4 तिया 12, 4 को हम क्या लिखेंगे बेटा 2 घाते 2 और 3 हो जाएगा आपका। 36 होता है 12 तिया 36 या 9 चौक को तो 9 या 4 36, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। 45 होता है 9 पंजे, तो 9 को मैं क्या लिखूंगा बेटा 3 का स्क्वायर, अब 5 एक ही बार आएगा। तो एलसीएम कितना सबका हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम घात लेंगे 2, यहाँ पे इसका घात 2 है, 2 यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम 2 का घात है कितना 2 बार है। 3 का घात यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कितना लेंगे 3 घाते 2 हो जाएगा। मुड़ते 5 कितनी बार बेटा आपका 5 एक बार 5 लेते हैं क्लियर बात। अब हम लोग क्या करते हैं 2 दुना के 4 और 3 त्रिके 9, 9 पंजे 45 पंजे 225 होता है बेटा 9 चौको 36 ना होगा। अरे सॉरी 2 दुना के 4, 3 त्रिके 9 चौको 36, 36 पंजे 180, 36 पंजे कितना होता है 180। मतलब एक प्रकार इस प्रकार से लसा ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये आपका मतलब इसका ये हुआ कि 180 सेकंड बाद दोबारा सब बजेंगी। तो 10 बजे तक सब बजी थी तीनों एक साथ, 3 घंटियां 10 बजे बजी घंटा, तो 180 सेकंड में कितना मिनट होगा आप बताइए बेटा 180 सेकंड में कितना मिनट होगा
180 सेकेंड में, क्योंकि ये सारे सेकेंड में दिए गए। 3 मिनट, तो 10 बजे अगर बजी हो एक बार तो दोबारा कब बजेंगी? 10:03 पर बजेंगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में? ये इस टाइप क्वेश्चन मिलता है। इसी प्रकार को मतलब इसी प्रकार के प्रश्न को एक और तरह से घुमा के पूछता कैसे, समझेगा? ये क्लियर हुआ? एक देखिए, लसा जितना जल्दी से आप ज्ञात कर सकते हैं वही आपके लिए बेटर होगा। वो तरीका तो पता होगा, इन सब का लसा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें सबसे बड़ा अंक लेते हैं। कौन लेते हैं? 45। तो 45 में है 9 इंटू क्या है, तो 12 में जो आएगा 4 3 12 आ जाएगा। 4 इसमें है ही नहीं, 4 नहीं बेटा, क्योंकि 9 5 4 है ही नहीं, 4 को पूरा लिखना पड़ेगा। और 3 है तो 3 इसमें, इस 9 वाले 3 में आ जाएगा, मतलब 9 वाले में 3 आएगा। 36 12 3 आएंगे, देखिए 45 यहाँ मिलेगा 3, ये आपका 12 है, 12 3 36, या लिख सकते बेटा ना, तो 4 3 2 बार मिलेगा बेटा, 4 3 12 3, तो डबल 2 3 यहाँ मिलेगा, 9 4 9 मिल जाएगा। 4 भी हमारे पास हो गया, 4 हो गया हमारे पास, इसका मतलब नहीं है इसमें से पहले। इसके बाद 45 हम ले लिए, 45 से ओके 180। आप इस प्रकार भी लसन निकाल सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आप प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रेज कर दें, क्लियर हो बेटा आपका? ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक किताब कामा एक कलम तथा एक कमीज की कीमत क्रमशः 125 रुपया कामा 30 रुपया तथा 275 रुपया है। कोई आदमी कम से कम कितने रुपए लेकर जाए कि उस रुपए से कोई एक ही वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद पाए तथा 12 रुपया बचा भी ले। मतलब कि पूरी संख्या में वो वस्तु भी खरीदे और 12 रुपया उसके पास शेष बच जाए। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, कितना दिया गया ऑप्शन, क्या पहले दिया? हाँ 82 38 और क्या बेटा 82 68 और हाँ यहाँ पे अच्छा 82 62, इसके बाद 97 38। आप लोग शांत रहे, अगला दिया गया 75 32, ये 4 कह रहा है कि एक कमीज जो है कितने रुपए मिले बेटा, एक किताब एक कलम और एक कमीज की कीमत क्रमशः 125 रुपया और बेटा शांत रहे, और इसके बाद 30 रुपया और क्या दिया गया 275 रुपया, ये दिया गया है ना। तो इतने रुपए की चीज है, कोई आदमी कम से कम कितना रुपया लेके जाए, चाहे जो भी वस्तु खरीदना चाहे, तो वो पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या का मतलब ये सब नंबर उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब जितना रुपया कम से कम ले जाएगा, कम से कम कितना रुपया ले जाना चाहिए, चाहे तो ये वस्तु खरीदे तभी उसे पूरी संख्या मिले। पूरी संख्या का मतलब 5 10 20 25, ये नहीं कि 5.5 पौने 5, ऐसा कोई डाटा नहीं खरीदेगा, वो पूर्ण संख्या में मिलेगा उसे। तो वो नंबर जो होगा इससे भी कटना चाहिए और इससे भी कटना चाहिए और इससे भी तीनों से कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देगा, उसके पास 12 रुपए शेष भी बचने चाहिए। 12 रुपए शेष बचने का मतलब क्या हुआ कि उसमें ये जो सारे ऑप्शन है 12 एक्स्ट्रा होंगे भैया, ये ऑप्शन में होगा ना, इसमें से 12 रुपया बचना चाहिए। तो हम 12 रुपया निकालने के बाद मतलब वो पूरा नंबर 12 इन सब संख्याओं से क्या जाना चाहिए, कट जाना चाहिए बेटा, नहीं समझ रहे आप। तो इसमें सबसे पहले 12 निकाल के चेक कर लीजिए, इसमें से 12 कम कर लीजिए, इसमें से 12 कम कर लीजिए, क्योंकि 12 बच रहा है। अगर 12 नहीं होगा तब ये सारे के सारे नंबर इन सब से क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। ये आपका यहाँ हो जाएगा मान घटाए बेटा, यहाँ आप कितना जाएगा 26 हो जाएगा, 82 26 क्लियर को, यहाँ कितना जाएगा 82 50 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा आपका 97
26, यहाँ आ जाएगा 75, 20। 20। अब ये नंबर जो अब ये इन सभी संख्याओं से कट जाने चाहिए। 125 है, 125 में आएगा क्या, केवल 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 आएगा। 125 कटने का मतलब नंबर किसने कटना चाहिए, 125 या कहेंगे इसमें 5 शामिल है, तो 5 से वही नंबर कटते हैं जिसके इकाई अंक या तो 0 हो या तो क्या हो 5। इसके इकाई अंक नहीं 0 नहीं 5, ये 5 कटेगा, ये ऑप्शन चला जाएगा। इसमें 0 है मतलब 5 से ये ऑप्शन हो सकता है। ये लास्ट में 6 है तो 5 से कट सकता है नहीं, ये भी ऑप्शन चला जाएगा। उसमें 0 है 0 इसमें, इसका मतलब ऑप्शन 2 ऑप्शन बच गए। अब इसमें ढूंढना है, इसमें 3 शामिल बेटा, 3 शामिल है तो क्योंकि 10 तिया 30, 3 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अंकों का योग जोड़िए, देखें 5 2 7 7 8 15, 3 से कटेगा कटेगा मतलब ये ऑप्शन सही है। उसको चेक कर लीजिए, 5 2 7 7 5, सॉरी 5 2 7 7 7 14, क्या 14 3 से कटेगा, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रश्न का जवाब देंगे। मेरी बात में एलसीएम निकालो तो एलसीएम भी निकाल लीजिए बेटा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा आप लोगों को। तो इस प्रकार हम प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन से। मैंने कहा भी था शुरुआती दौर में कि सारे के सारे प्रश्न हम किससे हल करेंगे, ऑप्शन से। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सारे प्रश्न का जवाब लगभग 90% लस और मस में ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। सुना रहा ना, आगे चला जाए, चलिए इसको इरेज कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा तरीका तो आप लगा सकते हैं लसा निकाल करके, उसमें क्या होगा आपको उसके करीब पहुंचना पड़ेगा, तो दो उसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करना होगा, वो के का मान निकालना पड़ेगा, याद आ रहा है, याद है, ठीक है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको इस दिख रहा होगा, 3 घंटियां क्रमशः 48 सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बजती हैं। 3 घंटी हैं, 48 सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बजती हैं। वे तीनों एक साथ 10 बजे बजती हैं, तो वह समय बताइए जब अगली बार वे एक साथ बजेंगे। 3 घंटियां हैं, पहले घंटी कब बजे बेटा 48, दूसरी घंटी 72, तीसरी घंटी 108। आपको समय बताना है तो आपको इनका लसन निकालना पड़ेगा, ठीक। तो 48 होता है 16 तिया 48, ये डाटा पता है 16 तिया, तो 16 का हम 2 घाते कितना से बेटा 4 और 3 को रन देते हैं। 72 होता है 36 दूना 72, तो 36 का होता है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आपको पता है भैया 36 का होता है 2 स्क्वायर और क्या होता है 3 स्क्वायर, इसका दोगुना कर 2 गुना कर दीजिए, मतलब 2 कितनी बार हो जाएगा 3 बार, 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ 3 बार, 3 कितनी बार हो जाएगा 2 बार। 108 आपको पता होगा 36 तिया कितना होता है 36 तिया 108 होता है। देखिए थोड़ा बहुत जैसे आपको लग रहा है सर जी आप कैसे ये कर रहे हैं, ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बहुत समय से, आप लोग भी अगर इस क्षेत्र में कुछ समय देंगे तो फिर आपको भी पता चला कैसे कैसे करना है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर जी अपने मन ही 36 तिया कहाँ कर रहे हैं, ये डाटा आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि थोड़ा समय लगेगा और ये सब आप भी करना सीख जाएंगे, लेकिन समय लगेगा, चिंता न करिए। 36 तिया 108, जैसे अभी एक बार यूज हुआ 36 तिया 108, दोबारा जब यूज होगा तो आप सुने रहेंगे 36 तिया 108 होता है, बस 36 का यही चीज है ना, 36 का यही चीज बेटा ना, अच्छा यहाँ पे 36 के 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तीना करना, 3 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो 3 इसमें बढ़ जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। बस अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 ज्यादा से ज्यादा यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, 2 कै बार लेंगे हम लोग 2 4 बार लेंगे। इसके बाद 3 यहाँ कितनी बार है, यहाँ कितनी बार है, यहाँ कितनी बार है, तो कितने बार लेंगे बेटा 3 बार लेंगे। तो 2 का 3 बार गुणा करें कितना आ जाएगा, हाँ 8 भैया 16 आएगा, 2 का 3 बार बोलिए ना,
4 बार गुणा करेंगे, 4 बार 8 16 हो जाएगा, 3 का 3 बार करेंगे, 27 पूरा गुणा करके कितना आएगा? 432। इसका मतलब 432 सेकेंड बाद दोबारा, तो 432 सेकेंड में आप पता करें कितना कितना मिनट हुआ। 7 मिनट 12 सेकंड। हाँ 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक ना, क्योंकि आपको पहुंचना लगभग 432 के करीब, तो आप 60 से भागे बेटा, है ना, 60 से, तो 60 दूना 120, 60 तिया 180, 60 चौके 240 और 60 पचे 3, इसे बोलेगा तो कितना बार 7 में जाएगा, 6 सते 42, मतलब 60 गुणते 7, तो हम 420 सेकंड तक पहुंच जाएंगे बेटा। अगर 60 का 7 बेर गुणा करेंगे तो हो जाएंगे, मतलब 7 मिनट तो पूरा लगेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपके सारे ऑप्शन हैं, एक बार मैं ऑप्शन लिख देता, तो ये हो जाएगा 7 मतलब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 420 मिनट होगा, मतलब कै मिनट, 7 मिनट। इसके बाद कितना कितना सेकंड बचा है, 12 सेकंड बचा है। इसका मतलब 10:07 और 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन मैच कर देखिए, विकल्प देखिए, आपका पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, 10:07 12 सेकंड। क्लियर हो बेटा, कोई डाउट? इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे, या तो इकाई अंक मिला लीजिए, ठीक है, इकाई अंक तो केवल इकाई में 2 मिल रहा है, देख लीजिए सारे ऑप्शन में, इकाई अंक भी मैच करा सकते हैं, सुना? चलिए हम आगे चलते हैं, चला जाए बेटा, आई है 45, आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 घंटियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड और 64 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 4 घंटियां कितना बेटा, 24 सेकेंड, फिर 36 सेकेंड, फिर 48 और 64 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 7 घंटे 12 मिनट में वे साथ कितनी, मतलब वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे, मेरी बात में है? अच्छा, पहली बात समझेगा, पहले एक बार कब एक साथ बजेंगी हमें पता करें कि ये पहले बात समझेगा। मैंने आपको समझ दिया 120 मिनट, बात समझेगा, 120 मिनट समझ दिया मैंने। अगर ये पता चल जाए कि 3 घंटियां जो है हर तीसरे सेकेंड में एक साथ बजती हैं, कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। अगर 3 घंटी है, मान लीजिएगा हर 3 सेकेंड के बाद एक बार बजती है, तो 120 मिनट में क्या बार बजेंगे, 4 बार में ना होगा। 3 सेकेंड बजा, फिर 3 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 3, ऐसे से करते करते कुल 40 बार पहुंचेंगे 120 बेटा, तो 40 बार में। लेकिन 40 बार में क्या वो पूरी बजेंगे, इसके बीच जो गैप होता है वो एक का कम होगा। लेकिन जब आपको एक बार पहले सेकेंड तो एक बार पी बजी, एक के बाद दोबारा बजी, तो ये बीच में गैप रखे बढ़ी, लास्ट में जाना भैया। इस बात समझिएगा कि लास्ट में एक बार शुरुआत बचे, एक बार लास्ट में। जब शुरुआत और लास्ट को दोनों को लेना पड़ता तो एक जोड़ना पड़ता है, नहीं समझा रहा है आप। एक बार तो यहाँ बजी, इसके बाद ना समय स्टार्ट होगा, एक बार तो बजेगा ना, तो कुल कितनी बार बजेंगी, तो 40 बार तो हमारा आंसर, लेकिन एक क्या करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब कुल कितनी बार बजेगा, 41 बार। तो पहले हमको जरूरत पड़ेगी ये कितनी, कब एक बार बजेंगे, कितने सेकेंड में एक बार बजेंगे। इनसे पहला सर 24 होता है 8 त्रिक का 24, 24 8 त्रिक का 24, तो 8 और 24 को लिखेंगे 2 घाते 3 और गुणते 1 3, क्योंकि 2 घाते 3 मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8, 3 बार हो गया, एक बार 3 हो जाएगा। 36 9 चौको 36 मैंने बताया, 2 घाते 2 और 4 3 को 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 48 होता बेटा, 16 3 48, 48 16 3 16 क्या लिखेंगे बेटा लोग, 2 घाते 4 और 3 रहने देंगे। 64 को 2 घाते कितना होता है
हाँ 2 घाते 6 होता है। अब जब लहसुन निकालेंगे बेटा एलसीएम सबसे 2 का सबसे बड़ा घात लेंगे, कितना हो जाएगा 2 घाते 6 का मतलब कितना आ जाएगा 64 हुआ, गुणे 3 का मैक्सिमम घात कितना आ जाएगा 9, मतलब कुल मिला के 64 गुणे 9 सेकेंड में एक बार बजेंगी सब। और टोटल समय दिया कितना बेटा आपका, कितना 7 घंटे 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट मेरे पास है 7 घंटे, ये सेकंड दिया बेटा तो 7 घंटे को भी हम सेकंड बदलेंगे। ये नहीं प्रश्न दिखा क्या 7 घंटे 12 मिनट, तो पहले क्या करेंगे 7 उस सेकंड दिया बेटा आपका सेकंड पे हो जाएगा, नहीं सेकंड मिनट होना चाहिए प्रश्न है ना, आंसर मिनट में होना चाहिए बेटा आपका। जो विकल्प दिया जो प्रश्न है 20 मिनट हो गया आपका, वहां पे आपका जो है 24 मिनट 36 मिनट 48 मिनट और 64 मिनट होना चाहिए, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया देने का, तो इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिनट बहुत सही होगा। तो अब देखिएगा इतना मिनट में दोबारा एक बजेंगी, तो 7 घंटे में कितना मिनट होगा, 1 घंटे में कितना मिनट बेटा 1 घंटे में 7 मिनट, सॉरी 60 मिनट, 7 घंटे में 420 मिनट वो हो गया। और कितना मिनट बचा बेटा आपका 12 मिनट और बचा है ना आपका, कितना टोटल होगा 432 मिनट में टोटल कितनी बार बजेंगी, एक बार 64 गुणे कितनी बार बजेगा 9 बार, और डिवाइड कर दे हम लोग कितना कटेगा, इसको काट दे बेटा आप, नहीं पॉइंट में कहा जाएगा 4 से काटिए, 4 एक कम 4 हो जाए बेटा, डबल अंक लेंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 8 32, 4 से काटेंगे आपका 16 आएगा, ठीक है बेटा 16, 9 से काटेंगे कटेगा आपका 9 एक कम 9 कितना रहेगा 12 9 से 12 है, कितना होगा 12 आएगा, ठीक है ना। कहीं 3 बटा 4 सेकेंड में गुणा करना पड़ेगा, नहीं सही तब सब सही, सेकंड सही हो जाएगा तब हो जाएगा ना, हाँ सेकंड सही कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बेटा 12 बटा कितना आया 16 आया, इसको 60 से गुणा करें ताकि सेकंड में, उस सेकंड दिया था सेकंड सही है प्रश्न सही है, तो इसको काटेंगे 4 तिया 12 4 चौके, इसको 4 से काटेंगे तो 15 आएगा, कितना आएगा 15 भाई 4 से काटेंगे 15 चौक 60 होता है, 15 तिया क्या आंसर 45 होगा, नहीं क्या होगा एक एक्स्ट्रा करेंगे 45 एक 40, तो विकल्प नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, सही है वो सवाल सही है, ठीक है समझ आया कि नहीं। एक बार इसको फिर समझ लेते हैं प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है प्रश्न की 4 घंटियां हैं 24 सेकेंड 36 सेकेंड 48 सेकेंड और 64 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, 24 36 48। अगर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए ये घंटियां जो है कितना मिनट दिया बेटा आपका 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 7 घंटे 12 मिनट में, ठीक है। तो हम पता करें कि वो कितने समय के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा एलसीएम निकालना पड़ेगा। 24 का हो जाएगा 8 3 24, 8 को मैंने लिखा 2 घाते 3 आपका उतर गया। उसी तरह 36 होता है 9 चौक को 36 या 4 9 36, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर। 48 होता है 16 3 48, 16 को लिखेंगे 2 घाते 4 और 3 लिख देंगे, और 64 होता है 2 घाते 6, ये 2 घाते 5 मतलब 32, 1 2 और कर लीजिए हो जाएगा 32 गुना 64, 2 बड़े गुना 2 6। एलसीएम में जो मैक्सिमम घात का लेते हो, मैक्सिमम घात 2 घाते 6 है, तो 2 घाते 6 मतलब 64 हो जाएगा। मैक्सिमम घात 3 का 2 है, 3 3 का 9, गुणा कर ये आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको ना करके ये टोटल जो इतनी बार वो बजेंगी है ना, ये दिक्कत आपको करा तो ये 60 पहले कर ली गुणा कर लीजिए, मैं सवाल मिस्टेक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सवाल सही है। तो इतने समय पे दोबारा एक बार बजेंगी, आपसे करा 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 7 घंटे 1 घंटा में आपका होता है 60 मिनट, 7 घंटे में 6 से 42 420 मिनट, 420 मिनट ये और 12 मिनट वो कितना मिनट होगा
432 मिनट हुआ, 432 मिनट, लेकिन ये सेकंड दिया है, इसको इस सेकंड बदलिए, 60 से क्या करोगे सेकंड में करेंगे। अब इतना समय में इतना बार कितना बार होगा, भाग देंगे 64 गुणते 9, इसको काट के हम करेंगे, ठीक है। आप इसको 4 से काटेंगे, ठीक है, 4 से काटेगा या 8 से काटेंगे, 8 कटेगा, 8 कटे ना, 8 अठे 64, इसको 8 कटे, 8 पंजे बचा 3, बेटा आपका कितना रहेगा 8 चौके 32, अब 9 एक कम 9, 9 छंग, अब 2 काट दीजिए बेटा, या 2 3 6, 2 चौके 8, 4 से 60 को काटे कितना रहेगा 15, 15 3 कितना रहेगा 45 होगा नहीं, इसका आंसर होगा क्या एक एक्स्ट्रा, क्योंकि एक बार शुरुआत में बचेगा, एक बार लास्ट, दोनों को लेंगे हम, अंतराल दिया था, अंतराल दिया तो लास्ट और शुरुआत को जोड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा होगा, मतलब 45 प्लस 1 कितना बनेगा, मतलब टोटल 46 बार वो बजेंगे एक साथ। मेरी बात आपको सुनाई, कोई दिक्कत बेटा नहीं, क्लियर हुआ, आगे चला जाए। अगर आप लोग की इतनी मतलब कि इतना लेवल में आवाज़ प्यारी लगती है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं लगता, ठीक है इतनी। हाँ, अभी तो वीडियो का सवाल हो रहा है कि शादी से पहले बीवियों की आवाज़ कैसी है, काफ़ी धीमी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, मैं इसी तरह मतलब धीमे बोलती हूँ। शादी के बाद सुनते हो तब आदमी धीरे बोलता है, हाँ सुनाई दे रहा है। एक वीडियो चल रहा है सब, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा 3 विभिन्न चौराहों पर, सुनेगा, चलिए शांत रहिएगा। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, ठीक है, के बाद बदली जाती हैं, ठीक। यदि वे एक साथ 8:20, एक साथ 8:20, ठीक है, 8:20 बजे बदली गई तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी, इनके लस से क्या पड़ेगी। 16 3 48, 16 को लिखेंगे 2 घाते 4, देखिए बार बार आ रहा, अब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 3 लिख देंगे बेटा, 72, 36 दूना 72, 36, 4 9 36, 4 9 36 हो गया। दूना भी करना है तो 2 को ला के चपकाएंगे 2 घाते 2 में, कितना लगेगा 2 घाते 3, 2 घाते 3 गुणते कितना होगा 3 घाते, सही। 108, 36 3 100 होता है, अब 3 बढ़ जाएगा, 36 को ही रहेगा 2 घाते 2, 3 घाते 2, एक 3 एक्स्ट्रा लेना है तो 3 को चपाई 3 में, तो 2 घाते 2, 3 घाते 3, इनका लसा भी निकाला गया। 2 मैक्सिमम कितनी बार, 4 बार, 3 मैक्सिमम कितनी बार, 3 बार, तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना 16, 16 को उठे 27, गुणा करने में कितना बेटा था 432, 432 सेकंड के मिनट दिया बेटा, देख लीजिए 432 सेकंड के बाद बदली जाएगी, तो 432 जोड़ेंगे, इसमें कितना होगा 7 मिनट 12 सेकंड, अभी पढ़े हैं 432 सेकंड में 7 मिनट 12 सेकंड होते हैं, तो 7 मिनट जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ना, जोड़ दीजिए आप, सेकंड को मिनट में, घंटा घंटा है नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, यहाँ 7, यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8:27 12 सेकंड पे दोबारा बदली जाएंगे। क्या प्रश्न, अब इस टाइप का प्रश्न लगभग हमको लग रहा है कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अब प्रैक्टिस कितना करते हैं ये आप लोग पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, इसको रेस कर दिया जाए, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 3 मित्र
ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? सेम चीजें वही है, ठीक है। तो बस करना क्या है कि देखिएगा, 3 मित्र हैं, वो एक ही स्थान से ए, बी, सी तीनों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो आपका पहला दिया गया है एक जो पहला लड़का है वो 24 सेकंड में उसको पूरा करता है, ठीक है। ए उसको 24 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, एक यहां गया 24 सेकंड हुआ, वो यहां पहुंच गया। बी जाता है आपका, बी दूसरा जगह 36 सेकंड और 30 सेकंड, बी आपका 36 सेकंड लगाता है, सॉरी 36 है ना, हाँ 36 सेकंड। बी जाता 36 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, सी जाता 30 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ये दिया गया, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कितने समय बाद वो पुनः एक साथ उसी बिंदु पर मिलेंगे। ये गया 24 में पहुंच गया, आगे चला जाएगा, फिर बी जाएगा 36 सेकंड आएगा, फिर सी जाएगा और पहले पहुंचेगा, दोबारा बार बार करते रहेंगे तो कौन सा नंबर आके दोबारा उसी बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। लसन निकालेंगे इसका। तो 24 का होता है, आपको पता होगा, 24 को लिखेंगे 8 त्रिके 24, 8 भी लिखेंगे 2 घाते 3, एक आपका 3 चलाएगा, 36 होगा, बार बार आ रहा है, 9 चौको 36, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर करेंगे। अब जानते हैं 10 3 30 होता है, 10 में 2 गुणते 5 और गुणते 3, क्योंकि और कोई है नहीं, तो 2 3 6 पंजे 30, ठीक है। ये जो विकल्प आएगा, आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, लेकिन आपका विकल्प सारे के सारे विकल्प देखें 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट दिए गए, ठीक है, चलेगा। इसको लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो मैक्सिमम घात है 2 का 3 है, तो 2 का 3 बार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मैक्सिमम, यहाँ देखिए इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 2 बार लेंगे हम लोग। 5 एक ही बार लेंगे 5, इसका गुणा करेंगे। 2 घाते 3 का मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 होता है, हुआ 8। 3 घाते 2 मतलब 3 त्रिके 9 और ले लेगा 5, गुणा करते हैं 8 पंजे 40, 40 नवा 360, क्योंकि 40 में 4 लीजिए, 0 छोड़िए, 4 नवा 36, 360, या 9 सॉरी सही है, 9 बचे 45, 45 हो जाएगा आपका 360, 45 8 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 सेकेंड बाद वो दोबारा इसमें मिलेंगे, लेकिन आंसर आपका सारा का मिनट दिया है, इसमें 60 से भाग देकर सॉरी मिनट में चेंज कर दिए, ये 0 0 जाएगा, 6 1 कम 6 6 6 36, मतलब 6 मिनट बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे सब, ठीक है। विकल्प नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ बताइए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए रेस्ट कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पे बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, ठीक है। 6 घंटियां हैं, आपका दिया गया 2 4 6 8 10 12, ये 6 घंटियां हैं, इतने इतने के अंतराल पे बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक बार बजेंगी या इकट्ठी होंगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इनका लसन निकालेंगे। इन सब संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर 12 है, 12 लीजिए, एलसीएम निकालेंगे। 12 में 2 शामिल है, 2 छक्के 12, ठीक है, 4 तिया 12, 6 दुना के 12, 8 में मिल जाएगा आपका 4 और 2 मिलेगा, जबकि 12 में हमारे पास 4 ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि 4 तिया 12 4 है, 3 नहीं है 3, क्योंकि इसका मतलब 4 और 3 है, 4 तो मिल गया, क्या नहीं है 2 को ले लीजिए। अगर 10 को देखा जाएगा
10 का मतलब हो जाएगा 2 गुणते 5। तो 2 गुणते 5 का मतलब हमारे पास 2 है, 5 नहीं है, हम 5 लेते हैं, बस खत्म। क्योंकि 12 तो हमने ले लिया है, इनका गुणा करेंगे तो 12 गुणा के 24 पंजे 120, लस 120 सेकेंड आएगा। इसका मतलब 2 मिनट होगा नहीं होगा, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट, 120 मिनट में 120 सेकेंड में 2 मिनट, तो 2 मिनट के हर 2-2 मिनट के बाद एक बार बजेंगे। तो आज सोचा कि 30 मिनट में कुल कितनी बार इकट्ठी होंगी। 30 मिनट का मतलब 2 से डिवाइड कर दें कि हर 2-2 मिनट मिलती रहेंगे, तो 30 का आधा कितना 15 बार एक साथ इकट्ठी होंगी, चाहे एक बार बजेंगे एक साथ बजेंगे। तो 15 बार कैंसिल सही है नहीं, हम इसमें एक जोड़ेंगे, क्योंकि एक बार शुरुआत कर लेना है, एक बार लास्ट कर लेना है, +1 कर देंगे, कुल मिला के 16 बार इकट्ठी होंगी, चाहे 16 बार बजेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बताइएगा। चला जाए, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का ये सेशन समाप्त होता है। आज जो हम पढ़े हैं वो एलसीएम का जो लास्ट क्लास था वो पढ़ लिए। अब हम लोग कल से जो एचसीएफ की तरफ बढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो एलसीएम बताया गया समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम लोग कल से अब एचसीएफ देखेंगे, और मैंने पूरी तरह से प्रयास किया आपको समझाने का, और मुझे जहाँ से क्वेश्चन मिले, जिस सेट से मुझे क्वेश्चन मिले, और मैं वो क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ ताकि आपको बेस्ट चीज दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।